हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, ये 25 का क्वेश्चन है। यानी हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर काम करता है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल्स लॉ के आधार पर काम करता है। चलिए 26, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट, यानी कोई पिंड किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा अंत में यह 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। 27 देखते हैं, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी श्यान बल निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है, यानी 27 का ए। चलिए देखते हैं 28, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड एंड एबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड, यानी जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षोभ हो जाता है तो वह कहलाता है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी 28 का ए। चलिए 29 देखते हैं, ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल देन इट एक्सटेंशन विल बिकम, यानी एक स्टील के तार पर 2 किलोग्राम भार लादा जाता है, यदि तार की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। यानी पहले जो रेडियस था जी वो था 1, अब रेडियस हो गया जी 2, तो बताइए कि उसका तार का विस्तार क्या हुआ, यानी तार कितना फैला। तो तार का विस्तार एरिया बराबर हो जाएगा जी पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो है आर था 1, अब आर हो गया 2, यानी 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4 हो जाएगा, यानी पाई 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो है 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 4 टाइम। फोर टाइम नहीं होगा, 4 टाइम नहीं होगा, आपका होगा जैसे फर्स्ट में रेडियस 1 था, अब जो है फर्स्ट में रेडियस 1 था, अब जो रेडियस हो गया कितना 4, तो यानी 1/4 होगा, यानी 1/4 तो यानी 29 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 30 देखते हैं, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, यानी सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी होलो इनक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल, यानी डी का खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा सा छेद हो गया। 31वां देखते हैं, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज, यानी किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3/2 RT, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी ए। 32 देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति की विशेषता नहीं है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं 33। तो 33 में क्या बोलता है कि हीट कैन नॉट बी itself flow from a body at lower temperature to body at a higher temperature is a statement as a consequence of, यानी ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती है। यह एक कथन है जिसका परिणाम स्वरूप है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या है जी, इसका परिणाम स्वरूप है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 33 का डी। चलिए देखते हैं 35। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, यानी गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर
क्या होता है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, यानी आणविक गति रुक जाएगी, यानी इतना ठंडा पड़ेगा कि आणविक गति जो है टोटली रूप से रुक जाएगी। यानी 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 36 देखते हैं। इन गैस ए साउंड वेव इज, मतलब गैसों में ध्वनि तरंग होती है, क्या होती है जी, लॉन्गिट्यूडनल ओनली होती है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल होती है जी। 36 का ए, केवल अनुदैर्ध्य होता है। इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, मतलब क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि यदि कोई तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूर्ण करता है तो इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी है बराबर होगा जितना ये वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन कितना कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है जी 20, और समय कितना लग रहा है जी 2.5 सेकेंड, है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको 25 को जो 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी 8 हर्ट्ज आएगा। यानी जो है आप देख सकते हैं 37 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 38 देखिए। इफ द पेंडुलम oscillates 28 times in 1 minute then the frequency of the pendulum will be, यानी यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति होगी। तो 38 का सही आंसर क्या होगा जी, चलिए देखते हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है ना जी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वाइब्रेशन अपॉन टाइम। तो वाइब्रेशन यहाँ क्या हो रहा है, वाइब्रेशन यहाँ पर कितना हो रहा है जी, वाइब्रेशन यानी पेंडुलम, ठीक है। तो वही कितना हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है जी 78 बार हो रहा है, और समय कितना दिया हुआ है हमको 1 मिनट, यानी 1 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड। जब टोटल डिवाइड कीजिएगा तो आएगा जी 1.3 हर्ट्ज, ठीक है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM, यानी SHM मतलब क्या होता है, SHM मतलब होता है, S मतलब होता है सिंपल, H मतलब होता है हार्मोनिक, M का मतलब होता है मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब बोल रहा है निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है। तो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिंदी होता है सरल आवर्त गति। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा जी वो हो जाएगा ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण, 39 का ए। चलिए देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो 40वां और बोलता है कि और मतलब SHM क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा जी वो हो जाएगा ए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।